हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। साल 2023 की सबसे बड़ी भर्ती जेडीएस भर्ती 2023 की अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है ना। पहली लिस्ट की कट ऑफ कितनी रहेगी, आखिरी लिस्ट की कट ऑफ कितनी रहेगी, कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि साल 2023 में 40,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती निकली हुई है, ग्रामीण डाक सेवक, जिसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म लगा दिया है। अभी जो है फॉर्म करेक्शन के लिए आपको समय भी दिया गया है कि भाई आप 17 से 19 तक फॉर्म का करेक्शन करा सकते हैं, जो जा चुका है। तो भाई सब कुछ हो चुका है, फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म में एडिटिंग भी हो चुकी है। अब जो है रिजल्ट आना बाकी है। तो अगर हम पिछली साल जाएं, जब 2021 में इस भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, फॉर्म भरे गए थे, तो उसका तुरंत 10 या 15 दिन के अंतराल में ही जो है रिजल्ट जारी हो गया था। तो इस साल भी जिस हिसाब से आपको कोई भी समय नहीं दिया गया, जितना समय था फॉर्म भरने का उतना ही समय दिया गया, करेक्शन में भी वही समय दिया गया, 3 दिन आपको दिए गए। तो कुल मिला के बात यह है, रिजल्ट भी समय पे आएगा, भर्ती भी समय पे होगी, सिलेक्शन समय पे होगा, सारी प्रक्रिया बहुत जल्दी इसकी होने वाली है, मिशन मोड में होने वाली है। तो यहां पर हम बात करेंगे राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान के ही बच्चे हैं काफी सारे। तो राजस्थान के सर्किल की हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान सर्किल की पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी, उसको एनालिसिस करते हुए यहां पर कट ऑफ क्या रह सकती है अलग अलग कैटेगरी की। पहली लिस्ट में बहुत ज्यादा कट ऑफ रहती है, बहुत हाई कट ऑफ रहती है, जिसको देख के बच्चे डर जाते हैं कि यार क्या पता मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। किसी की 89 होती है, किसी की 87 होती है, 88 होती है। लेकिन जब 6-7 लिस्ट आती हैं तो कट ऑफ इतनी गिर जाती है कि जिनकी कम परसेंटेज है उसका भी नंबर आ जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछली बार एसटी कैटेगरी में 79 पर भी सिलेक्शन हो गया था। अब काफी सारे बोलेंगे सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, ये रियल बात है, आप देख लीजिए, मैं बता भी दूंगा कहां से हुआ था। तो 79 ब्यावर से जो है सिलेक्शन हो गया था। कट ऑफ जानने से पहले हम बात करेंगे रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट आपका जो है मार्च के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। अगर हम पिछली बार भर्ती को देखें जिस हिसाब से वहां पर रिजल्ट जल्दी आ गया था, इस बार भी आपका रिजल्ट समय पे आ जाएगा। तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। तो यहां पर जो हमारा रिजल्ट वाला पॉइंट है, रिजल्ट कब तक आएगा, आपके कमेंट भी आ रहे हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि मार्च महीने का जो फर्स्ट वीक है, इसमें आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि भैया पहली लिस्ट की कट ऑफ कितनी रहेगी और जो यहां पर लास्ट लिस्ट है उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, दोनों को मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर जो है जनरल कैटेगरी की बात करें, पहली लिस्ट की कट ऑफ 97 प्लस रह सकती है, 97 या इससे अधिक भी रह सकती है, ठीक है ना। और लास्ट कितनी जा सकती है, लास्ट लिस्ट आते आते तक जो है कितनी कट ऑफ आपकी रह जाएगी, तो ये जो है 90 तक रह जाएगी, ठीक है ना। देखो कुछ क्षेत्र होते हैं जहां पर आप लोग फॉर्म नहीं लगाते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी शहरी क्षेत्र से फॉर्म लगाते हैं, जैसे उदयपुर से फॉर्म लगा दिया, जयपुर से लगा दिया, जोधपुर से लगा दिया, कोटा से लगा दिया, अलवर से लगा दिया, अजमेर से लगा दिया, यहीं से आप लोग फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां से फॉर्म नहीं लगाते हैं, जैसे कि आपके जो है डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, वहां से फॉर्म कम जाते हैं क्योंकि इतना दूर जाना कोई नहीं चाहता है, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र से कम लगाते हैं, शहरी क्षेत्र से फॉर्म ज्यादा लगाते हैं। जो बड़े बड़े महानगर हैं, बड़े बड़े सिटी हैं, वहां से ज्यादा लगाते हैं, जैसे भीलवाड़ा हो गया, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहां से कम फॉर्म जाते हैं। तो यहां की कट ऑफ कम रह जाती है क्योंकि फॉर्म ही कम गए तो कट ऑफ भी वहां पर कम रहती है और ज्वाइन भी कम करते हैं। कोई जयपुर का बच्चा है, उसकी ज्वाइनिंग डूंगरपुर में हो गई तो जाता ही नहीं है, वो सोचता है यार इतनी दूर है, इतना ट्रेवल करेंगे, उतना खर्चा उसी में आ जाएगा, तो सैलरी भी बचेगी नहीं, तो वो पहले ही डिमोटिवेट हो जाता है, तो वहां तक पहुंचता ही नहीं है। इसलिए बहुत सारी लिस्ट निकलती है, फॉर्म जोश जोश में आप लोग फॉर्म भर देते हैं, 98 वाला भी फॉर्म भर देता है, यहां तक कि 100 वाला भी फॉर्म भर देता है और फिर वो ज्वाइन नहीं करता। ज्वाइन क्यों नहीं करता, क्योंकि भाई जब इतना होशियार है, 99% बना ली है, तो भाई और भी ऑप्शंस हैं, और भी करियर ऑप्शंस हैं, उसमें जा सकता है, हायर एजुकेशन में अपनी पढ़ाई कर सकता है। लेकिन ये जॉब सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है या उन विद्यार्थियों के लिए अच्छे से हो सकती है जो आगे पढ़ना चाहते हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो वो यहां पर कर सकते हैं। तो जनरल की बात करें 97 और जो आपकी लास्ट कट ऑफ है वो 90 तक रह सकती है, ठीक है ना। ये परसेंटेज बता रहा हूं मैं आपको, ये परसेंटेज में रहेगी आपके। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 95%, और जो लास्ट वाली जो कट ऑफ है आपकी ये रह सकती है यहां पर 89% तक, ओबीसी की 89% तक कट ऑफ रह सकती है। इतना डिफरेंस हाँ आता है क्योंकि लिस्ट ही बहुत ज्यादा आती है ना, इसलिए यहां पर अंतराल आ जाएगा। तो जनरल की मैंने आपको बता दी है 97 प्लस से 90 तक, ओबीसी की मैंने आपको बता दी है 95% से 89 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो भैया पहली लिस्ट 93 तक रह सकती है और लास्ट वाली जो लिस्ट है आपकी ये आपकी जो है 90 तक जा सकती है, इतनी जा सकती है, ठीक है ना। एससी कैटेगरी की बात करें पहली लिस्ट 90 है, इससे अबो ही रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी। मतलब आपको लगेगा कि यार एससी कैटेगरी कट ऑफ जो है वो इतनी ज्यादा चली गई है, 91, 92, 95, 98 यहां तक कट ऑफ जाती है। लेकिन जब आखिरी कट ऑफ आती है एससी कैटेगरी की तो ये 87 तक आ जाती है।
जाती है, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो इसमें 85% जो है आपकी 85% पहली कट ऑफ में, और जो लास्ट वाली है वो 80 तक जाती है या 79 तक भी चली जाती है, लेकिन मैं इस बार की बता रहा हूं तो 85 से लेकर 80 तक आपकी रह सकती है, और इतनी ही रहती है। लास्ट भर्तियों की हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है राजस्थान के अंदर। इस बार वैसे पोस्ट कम है, इस बार अगर देखें 1650 के आसपास राजस्थान सर्किल में पोस्ट है, तो लेकिन फॉर्म भी ज्यादा गए होंगे, फिर भी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट है वो नहीं करते हैं इसको ज्वाइन। तो जनरल की मैंने 97 से 90 बता दी है, ओबीसी की पहली लिस्ट में 95 तक रह सकती है, लास्ट लिस्ट में 89, ईडब्ल्यूएस की 93 और 90%, एससी कैटेगरी की पहली लिस्ट में 90, लास्ट लिस्ट में 87, और एसटी की 85 पहली लिस्ट में और 80 जो है आपकी आखिरी लिस्ट में। ये आपके नॉन टीएसपी एरिया की है, ठीक है ना, ये नॉन टीएसपी एरिया है। और जो आपके टीएसपी एरिया है, ठीक है ना, टीएसपी जो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा वो जो क्षेत्र है, उदयपुर का कुछ क्षेत्र, ठीक है ना, वो जो आपका क्षेत्र है वहां पर जो है कट ऑफ कम रहती है, वहां पर इनसे भी कम कट ऑफ जाती है, क्योंकि ज्वाइन कम करते हैं, कट ऑफ भी कम रहती है, बाकी एग्जाम में भी कम रहती है, तो इसकी कट ऑफ भी कम जाएगी। तो ये जो मैंने कट ऑफ बताई है आपको नॉन टीएसपी की बताई है, ठीक है ना, तो ये एग्जैक्ट कट ऑफ रह सकती है, कंप्लीट अच्छे से एनालिसिस किया है और यही कट ऑफ आपके रहने वाली है। तो इतने कुछ मार्क्स आपके थे और आपने फॉर्म लगाया है, तो आप सिक्योर फील करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। आप ज्वाइन करें नहीं करें एक बार चेक कर लेना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना, तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहली जैसे कि आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, सबसे पहले आपकी जो मेरिट लिस्ट है ये जारी होगी, राजस्थान सर्किल के जितने भी जिले हैं जहां से भी आपने फॉर्म लगाया है वहां से मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, पहली मेरिट लिस्ट। जब पहली मेरिट लिस्ट आएगी तो इसमें टाइम दिया हुआ रहेगा कि इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पर होंगे, तो आपकी जो हेड ऑफिस है वहां पर होंगे। जैसे कि कोई जयपुर का है तो जयपुर की जो हेड ऑफिस है वहां पर हो जाएंगे आपके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, उसके बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और बनवाने पड़ते हैं, और उसके बाद में जहां पर आपकी पोस्टिंग होती है उसका जो मेन वहां पर जो हेड ऑफिस होता है वहां पर आपके सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो डीवी है वो आपके 2 बार होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो समय मिलता है, आपको समय दिया जाता है, जब पहली लिस्ट आती है तो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने के समय मिल जाता है, 8-10 दिन मिल जाते हैं, और उसके बाद में भी आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी टाइम मिल जाता है। उसके बाद में आपका जब चयन फाइनली हो जाता है तो आपका यहां पर ज्वाइनिंग लेटर आता है, और उसके बाद में आपको ज्वाइन करना होता है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं, रिजल्ट आने से लेकर आपका ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है, ज्यादा समय नहीं लगता है। मार्च के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, कुछ दिनों में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, कुछ दिनों में आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस रहता है। तो सभी को ऑल दी बेस्ट जिनका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। कट ऑफ मैंने बता दी है और यही कट ऑफ रहेगी, मैं आपको बता दूंगा जब आपका रिजल्ट आएगा उस समय, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो पे हम टारगेट करते हैं 1000 लाइक का। धन्यवाद।